तुम उनकी तरह कैसे बन गए? जिंदा रहने के लिए बनना पड़ा। वो कहाँ गया? दबा हो जाओ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइज आज हम फिर से बात करेंगे हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में, जिसके अंदर आपको कमाल का एक्शन, एडवेंचर, साईफाई, फैंटेसी वो सभी चीजें देखने को मिलेगी जो कि आपको एक अच्छी हॉलीवुड मूवी के अंदर चाहिए। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको भी मेरी तरह हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद है तो मेक श्योर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। पानी में कुछ तो है। क्या पक रहा है? क्या है पानी में? पक नहीं रहा, मेरी लगी पड़ी है, कुछ है पानी में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है डिस्ट्रॉयर। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है इरिन नाम की एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि अंडर कवर होकर कुछ बहुत बड़े गैंगस्टर के साथ काम करती है ताकि वो उन लोगों के खिलाफ एक सबूत इकट्ठा कर सके। अब ऐसे में इरिन अपने इस मिशन को बहुत ही ज्यादा सीरियस ले लेती है, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो अपने इस मिशन को पूरा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से उसे पुलिस फोर्स से भी निकाल दिया जाता है। और इसी चीज के चलते इरिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। अब इसके बाद हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सालों बाद की, जब इरिन के सामने वही सारी चीजें वापस से आ जाती है, यानी कि उसको मौका मिलता है अपने पुरानी गलतियों को सुधारने का, जिसके बाद इरिन निकल जाती है अपने उस पुराने मिशन को पूरा करने के लिए। अब ऐसे में इतने सालों के बाद क्या वो अपने इस पुराने मिशन को पूरा कर पाएगी या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 9 पे आपको एक बहुत ही डरावनी हॉरर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है द विचेड। ये 2019 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 5.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की, जो कि अपने पुराने घर को छोड़ के एक नए घर के अंदर रहने के लिए जाते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद कुछ दिनों के बाद ही उनकी एक बेटी वहां से मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। अब बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें अपनी बेटी नहीं मिलती, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये कोई नॉर्मल घर नहीं है, ये एक श्रापित घर है और इस घर के अंदर पहले भी इस तरह की मिस्टीरियस चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। और मूवी की स्टोरी यहीं पे नहीं रुकती, क्योंकि मूवी के अंदर आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, जो कि अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो जाएगी। तो अब ऐसे में क्या लोग अपनी बेटी को ढूंढ पाएंगे और आगे मूवी में इन लोगों के साथ जो कुछ भी चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको डरावनी हॉरर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 8 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ग्रिंगो। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हारोल्ड नाम के एक आदमी की, जो कि एक मल्टी इंटरनेशनल कंपनी के अंदर काम करता है। अब ऐसे में एक दिन हारोल्ड को एक कंपनी के काम के चलते मैक्सिको भेजा जाता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब वहां पे जाने के बाद कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हारोल्ड को किडनैप कर देते हैं। अब जिन्होंने भी हारोल्ड को किडनैप किया है वो लोग हारोल्ड की कंपनी से $5 मिलियन की डिमांड करते हैं। और ऐसे में हारोल्ड को ये बात अच्छे से पता है कि उसकी कंपनी उसके लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाली। तो ऐसे में हारोल्ड आगे मूवी में क्या कुछ करने वाला है और आखिर क्या वो यहाँ से बच के निकल पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होती है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब हो सकता है मूवी की स्टोरी आपको सुनने में इतनी कुछ खास न लगे, लेकिन मूवी देखने के बाद डेफिनेटली आपको मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अगर आपको एक्शन कॉमेडी से भरी हुई मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 7 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है कॉर्नर ऑफिस। ये 2022 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है ऑल्सन नाम के एक आदमी की, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है। लेकिन ऐसे में ऑल्सन अपनी लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, क्योंकि उसके लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें नहीं है जिससे कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन ऑल्सन को इस बात का अंदाजा होता है कि वो एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ, यानी कि वो ये जो लाइफ जी रहा है वो सिर्फ उसका एक वहम है। अब आखिर क्या ये सच में ऑल्सन का एक वहम है, और इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये मूवी हर किसी के लिए नहीं बनी, अगर आपको स्लो बेस वाली मूवी देखना पसंद है तो आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है दी पायरेट्स दी लास्ट रॉयल ट्रेजर। ये 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।
है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ समुद्री लुटेरों की, जिन्हें एक दिन एक बहुत ही पुराने खजाने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं उस पुराने खजाने को लूटने के लिए। लेकिन इस खजाने को लूटना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि ये लोग जिस खजाने को ढूंढने के लिए जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल खजाना नहीं है, वो एक जादुई खजाना है और इस खजाने की रक्षा कुछ बहुत ही खतरनाक लोग करते हैं और इस खजाने के पीछे और भी बहुत सारे लोग पड़े हुए इसे लूटने के लिए। तो वैसे में हमारा मूवी का हीरो इस खजाने को कैसे ढूंढेगा और आखिर क्या वो इसे हासिल कर पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जैसी मूवीज देखना पसंद है देन डेफिनेटली ये मूवी भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मूवी काफी कमाल की है और इसकी हिंदी डबिंग भी आपको बहुत ही तगड़े लेवल की देखने को मिलेगी। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द आउटपोस्ट। ये 2019 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है कुछ सोल्जर्स की, जिन्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन के ऊपर भेजा जाता है। अब ऐसे में इन लोगों को जहां पे अपने मिशन पूरा करने के लिए भेजा गया वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, क्योंकि इस जगह के ऊपर आए दिन बहुत बड़े बड़े आतंकवादी हमले होते रहते हैं। लेकिन इन लोगों की जाने की वजह से कुछ टाइम से वहां पे शांति बनी रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से बहुत सारे लोग इनके ऊपर अटैक कर देते हैं और ऐसे में चारों तरफ से इनके ऊपर अटैक किया जाता है, जिसकी वजह से ये लोग अब यहाँ से निकल भी नहीं सकते और ना ही तो इन्हें कहीं से मदद मिल सकती है। और अचानक के हमले की वजह से इनके ज्यादातर सोल्जर मारे जाते हैं। तो अब ऐसे में बचे कुछ लोग इतने सारे लोगों का सामना कैसे करेंगे और आखिर क्या ये लोग इस जंग को जीत पाएंगे या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अगर आपको इस तरह की एक्शन वॉर वाली मूवी देखना को पसंद है देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए जरूर ट्राई करना। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है ब्रेकिंग। ये 2022 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है जॉन नाम के एक आदमी की, जिसके पास्ट में उसके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। अब ऐसे में जॉन अपने आप को जस्टिस दिलवाने के लिए पुलिस कंप्लेन भी करता है, लेकिन पुलिस उसके केस को कुछ भी सीरियस नहीं लेती, जिसकी वजह से जॉन एक दिन एक बैंक के अंदर चला जाता है और कुछ लोगों को हॉस्टेज बना देता है ताकि वो उनके थ्रू अपने आप को जस्टिस दिलवा सके। अब ऐसे में हर किसी को यही लगता है कि जॉन सिर्फ एक चोर है और वो इस बैंक के अंदर चोरी करने के लिए आया, लेकिन असल में जॉन यहाँ पे चोरी करने के लिए नहीं बल्कि अपने आप को जस्टिस दिलवाने के लिए आया। लेकिन जॉन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ये सब करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि इसी बीच जॉन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और ऐसे में जॉन के साथ आगे मूवी में क्या कुछ होने वाला है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। मूवी काफी कमाल की होने वाली है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है हिटमैन वाइफ बॉडीगार्ड। ये 2021 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है माइकल नाम के एक बॉडीगार्ड की, जो कि एक बॉडीगार्ड है, लेकिन ऐसे में वो अपने इस काम से इतना ज्यादा खुश नहीं, जिसकी वजह से वो अपने इस काम को हमेशा के लिए छोड़ देता है। लेकिन इसी बीच माइकल को एक काम मिलता है अपने एक पुराने साथी हिटमैन को बचाने का, जिसके बाद माइकल निकल जाता है अपने इस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन इसी बीच माइकल और उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में क्या कुछ होता है और आखिर क्या माइकल अपने हिटमैन दोस्त को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपने इस मूवी के पहले पार्ट को देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये मूवी कितनी कमाल की है, और अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो भी आप बिना किसी दिक्कत के इसके सेकंड पार्ट को आराम से देख सकते हो। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है अपग्रेड। ये 2018 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है ग्रे नाम के एक आदमी की, जो कि अपनी वाइफ के साथ कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देते हैं और ग्रे की वाइफ को जान से मार के ग्रे को भी पूरी तरीके से अपाहिज बना देते हैं। अब ऐसे में ग्रे उन सभी लोगों से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेना चाहता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अपाहिज हो चुका है, जिसकी वजह से वो चल भी नहीं सकता। लेकिन इसी बीच ग्रे की मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है, जो कि उसके गले के अंदर एक ऐसी एडवांस चिप ऐड करता है जिससे कि वो नॉर्मल इंसान से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो चल फिर भी सकता है। अब इसके बाद ग्रे निकल जाता है उन सभी लोगों से अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए। तो आखिर क्या ग्रे उन लोगों से अपनी वाइफ की मौत का बदला ले पाएगा, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी एक्शन वगैरह होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भाई मूवी के सीन लिटरली बहुत ही कमाल के होने वाले। अगर आपको मारदार वाली एक्शन मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है बेबी ड्राइवर। ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है बेबी नाम के एक लड़के की, जो कि बेसिकली एक चोरों की टीम के लिए काम करता है। अब बेसिकली बेबी एक बहुत अच्छा ड्राइवर है जो कि उन चोरों को चोरी की जगह से बाहर निकलता है और उसके बदले बेबी को थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं जिससे कि बेबी अपना कर्जा लौटा सके। अब ऐसे में बेबी अपने इस काम को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो चोर नहीं चाहते कि बेबी ये काम छोड़े। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब ये लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आखिर ये प्रॉब्लम क्या है और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है। अगर आपको कार एक्शन वाली मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए ट्राई कर सकते हो। तो चलिए उसी के साथ हमारी आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। मिलते और किसी नई वीडियो के साथ, तब
तब तक के लिए टाटा बाय बाय।